Hey everyone, the RBI assistant notification is around the corner and अगर आप लोग इस साल इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सही चैनल पे आए हो। My name is Aishwarya and I am here to tell you everything I know about this exam. तो सबसे पहले हम जानेंगे एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी के बारे में। देखिए, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी में। आप देख सकते हैं 2023 में एग्ज़ाम हुआ था और उससे पहले 2022 में और उससे पहले 2020 में जिसका नोटिफिकेशन आया था 2019 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 में और 25 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है। इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फरवरी के एंड में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दूसरी बात इसकी ये है कि स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती है, इसीलिए कट ऑफ भी स्टेट वाइज होती है। आपको ऑल इंडिया लेवल का कट ऑफ क्लियर नहीं करना होता है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। बट जैसे कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम सालाना कंडक्ट नहीं होता है, बहुत रेयरली आती है, तो इसकी कंपटीशन भी बहुत इंटेंस होती है। बट इसका एग्ज़ाम का जो लेवल है, पेपर का जो लेवल है, वो बहुत ईजी रहता है। इस वजह से कट ऑफ बहुत हाई जाती है। कट ऑफ के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे आता है। एग्ज़ाम 2 स्टेप्स में या फिर 2 स्टेजेस में कंडक्ट होती है। एक थर्ड स्टेज होती है, छोटी सी स्टेज, जिसको हम कहते हैं LPT, बट हम उसके बारे में बात करेंगे आगे जाके। पहले हम प्रीलिम्स देख लेते हैं। प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स में होते हैं, एंड दे आर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। क्वांट और रीजनिंग 35 मार्क्स का आता है और 35 क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश 30 मार्क्स का आता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक सेक्शन को 20 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग भी होता है। और इसके अलावा इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है, जो कि बहुत मिनिमल होती है, उसका कोई रोल नहीं होता है। मैं समझाऊंगी आगे कि कैसे इसका कोई रोल नहीं होता है। प्रीलिम्स के बाद हम देखेंगे कि मेंस में कैसा एग्जाम आता है, क्या पैटर्न रहता है। बेसिकली मेंस 200 मार्क्स की होती है, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहले के 3 तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आते ही है। इसके साथ एक 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलती है। एक है कंप्यूटर, दूसरा है जनरल अवेयरनेस। सारे सेक्शंस 40 मार्क्स के आते हैं ईच, बट सेक्शनल टाइमिंग वेरी करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को हमको 30 मिनट मिलते हैं, लेकिन कंप्यूटर को 20 और जनरल अवेयरनेस को 25 मिनट की टाइमिंग मिलती है। आखिरी स्टेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये एक क्वालिफाइंग स्टेज है जिसको कहते हैं LPT, जिसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस जितना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर टेस्ट में बाहर भी हो चुके हैं। अगर आपकी मेंस में मार्क्स सही नहीं है तो बहुत हाई चांसेस है कि आप LPT में एलिमिनेट हो जाओ, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट इसको डे 1 से लेके चले, ऐसा कोई इसका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बाद ही ये टेस्ट आती है और मेंस के बाद हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, तो इसको हम उस टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी से इसके बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम पैटर्न तो हमने जान लिया, तो अभी चलते हैं कट ऑफ एनालिसिस की तरफ। कट ऑफ का अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो हाईएस्ट प्रीलिम्स का कट ऑफ 2023 में हुआ था 96.5 और 2022 में था 90.75। तो आप देख सकते हो आउट ऑफ 100 अगर 96, 90 ऐसा कट ऑफ जा रहा है, तो आप देख सकते हो कितना इजी लेवल का एग्जाम आता है और कंपटीशन भी उतना ही तगड़ा होता है। तो हमको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को साथ में लेके चलना होगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। क्योंकि मेंस में भी अगर आप इसका कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पे 126.75 है आउट ऑफ 200 इन 2023 और 128.25 है आउट ऑफ 200 इन 2022। तो दोनों में स्पीड बहुत मैटर करती है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते। सारे सेक्शंस इक्वल वेटेज कवर करते हैं, 40 मार्क्स ईच। तो आपको हर एक सेक्शन में अच्छा होना पड़ेगा, कोई भी सेक्शन आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बट बहुत नेग्लेक्टेड बात मैं बताना चाहूँगी। बहुत सारे लोग इस फॉर्म को कट ऑफ दे के फिल करते हैं कि जिस स्टेट में कम कट ऑफ जा रही है उस स्टेट से फिल कर देंगे, बट हम लोग भूल जाते हैं LPT भी होती है। अगर आप उस स्टेट के एग्ज़ाम के रीजनल लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं हो तो उस स्टेट से फॉर्म भरना बहुत फिजूल है।
क्योंकि आप मेंस तो क्लियर कर लोगे लेकिन एलपीटी में आप बाहर हो सकते हो। इसका एलपीटी बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सेंटर से या फिर अपने स्टेट से फॉर्म भरें, या फिर आप उस स्टेट से फॉर्म भरें जिसकी रीजनल लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हो। ये बात भूल जाते हैं सभी लोग, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना। और एग्जाम सेंटर्स का एक और बात बताना है कि प्रीलिम्स में जो है आपको सेंटर्स इजीली मिल जाते हैं, लेकिन मेंस में जो है बहुत कम सेंटर्स है, कि सिर्फ उन्होंने कैपिटल सिटीज़ में सेंटर्स दे दिया या फिर 1 से 2 ही सेंटर्स होते हैं एक स्टेट्स में। तो उस हिसाब से भी कन्वीनियंट हो के आपको भरना चाहिए फॉर्म, कि आपको ट्रैवलिंग में थोड़ा सा कन्वीनियंस हो। और एलपीटी का भी ध्यान रखते हुए आप लोग स्टेट्स या फिर सेंटर्स चूज कर सकते हैं। रैंडमली स्टेट्स चूज मत करिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर, ये आपको हेल्प नहीं करेगा। और एक लास्ट चीज़ इस एग्ज़ाम के बारे में ये है, जैसे कि सारे क्लरिकल एग्जाम्स में होती है, इस एग्ज़ाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं होती है, तो ये एक अच्छी बात आप मान के चल सकते हो। अब एक छोटी सी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इसका जो सेक्शनल कट ऑफ होता है उसका कोई मायने नहीं रखता। जैसे कि आप देख सकते हो इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है कि समझो कि आप किसी 2 सब्जेक्ट में आउट ऑफ आउट भी लेके आओगे और 3rd सब्जेक्ट में आप सिर्फ कट ऑफ भी क्लियर करोगे तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो सेक्शनल कट ऑफ तो ना के बराबर ही इंपॉर्टेंस रखती है। हमको हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, टारगेट करना है 100 आउट ऑफ 100, तभी जाके हमारा सेक्शन क्लियर हो सकता है प्रीलिम्स का। और मेंस में हमको टारगेट करना है 150 के अराउंड आउट ऑफ 200, तब जाके हम एलपीटी भी आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके साथ प्रीवियस ईयर का स्टेट वाइज कट ऑफ भी शेयर किया है फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, तो आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो जिसका भी आरबीआई में जाने का ड्रीम है, ये एग्ज़ाम एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो प्लीज़ प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दिस एग्ज़ाम। और अगर इस एग्ज़ाम के बारे में आपको और कोई डाउट्स है और जानना है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो दिस वीडियो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूँगी और उसके आंसर्स बताने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसके बारे में मैं और वीडियोस बनाऊंगी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।